ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। तो दलाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग में पड़ी थी। पूछिए दलाल भाड़गिरी करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कितने का निस्तारण किया। ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तब चुनाव का बहिष्कार कर दें, कहते बीजेपी लड़ा अकेला। अरे तब देश के प्रधानमंत्री को बोलिए ये क्या बोलता है। स्टार बेटी पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में सुरक्षित है। एक अल्पसंख्यक सांसद के भद्दी भद्दी गालियां देने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में सुरक्षित है। ईवीएम गलत नहीं है, कांग्रेस की कमी के कारण हारे हैं। देखिए कांग्रेस की कमियां भी रही हैं और ईवीएम की मेहरबानियां भी रही हैं। यानी गौतम अड्डानी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल जाता है, चाहे पंडित राहुल गांधी बोले, उनकी सत्ता समाप्त कर दी गई। महुआ मोइत्रा बोली, उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया। अगर यही काम कांग्रेस की होती तो देश के जो पनौती साबित हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू आज गोधरा के मामले में जेल की काल कोठरी में होते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 5 राज्यों के रुझान आए उसके बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि हम 5 के 5 राज्य जीतने जा रहे हैं, जहां से 2 राज्य आपका था वहां से भी आपका सफाया हो गया। एक कहावत सुनी है, कांग्रेस को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कांग्रेस की कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये समीक्षा बैठक आज आप आई हुई है कांग्रेस कार्यालय पर, जो समीक्षा बैठक हुई है किस लिए हुई है, कहाँ त्रुटियां हुई हैं, कहाँ गलतियां हुई हैं। हमारे जितने प्रभारी सह प्रभारी या आईसीसी के थे और लोकल नेताओं के, जैसे मान लीजिए राजस्थान पर डिस्कस कर लेते हैं। जब सीईसी की बैठक हो रही थी तो पंडित राहुल गांधी और तमाम सीईसी के मेंबर, जो इनकी सर्वे रिपोर्ट आई थी, तो गहलोत जी से कहे भाई इन लोगों के टिकट काट दिया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। जिन्होंने अपने मंत्रित्व काल में कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया है और जनता का जो शोषण किया है। लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब जीत पैण गए नहीं, ये हमारा साथ जी है, इनको मिलना चाहिए। 17 से 18 मंत्री हार गए उस आदमी के जिद के वजह से। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं, वहां कमलनाथ जी, वहां के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, इन लोगों की आपसी तालमेल और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के वजह से, और सबसे बड़ा जो कारण बना है, ये तो बना है, कांग्रेस आई जब बनी थी 1978 में, 77 में, 78 में, तो उन्होंने इंदिरा जी ने कार्यकर्ताओं को बुला कहा कि आप जाओ गरीब मजलूमों के घर, किसानों के घर जाओ और उन्हें बताओ और पार्टी खड़ी हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओबीसी के घर जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपर कास्ट के लोगों के वहाँ जाइए। और खास करके मैं ये बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ईवीएम गलत नहीं है, कांग्रेस की कमी के कारण हारे हैं। देखिए कांग्रेस की कमियां भी रही हैं और ईवीएम की मेहरबानियां भी रही हैं। देखिए आपने अभी कहा कि अशोक गहलोत के जिद और मध्य प्रदेश में आपसी साठगांठ जो थी वो बन नहीं रही थी, इसके कारण हार हुई है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान की हार के लिए वहाँ के लोकल नेता, चाहे गहलोत जी हो, सचिन पायलट हो, ये लोग गुनाहगार हैं, या कुछ सह प्रभारी गुनाहगार नहीं है। ईवीएम गलत नहीं है ना। मध्य प्रदेश में ईवीएम का खेल हुआ है, नहीं तो किसी भी। अच्छा ही बताइए, एक गरीब हिंदू के ऊपर मूतने पर 164 सीटें आ रही हैं बीजेपी को। अगर गरीबों और हिंदुओं के सर पर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता हग देते, लैट्रिन कर देते, तब तो इनकी 220 सीट आ जाती। कौन ऐसा कर्म किया था इन्होंने, कौन ऐसा काम किया था मामा की सरकार ने, 50% वाली सरकार ने, कि इनको 164 सीटें मिली।
दिल जीत लिया था जनता का। कहीं कोई दिल उल नहीं जीता था, कहीं कुछ नहीं किया था। 50% कमीशन, पटवारी भर्ती में घोटाला, तमाम घोटाले, इनको अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को और एमपीओ को उतारना पड़ा। वहां पे मुख्यमंत्री को सो करके नहीं लड़ा कि हमारे वहां कौन मुख्यमंत्री होगा, जैसे राजस्थान में। और सबसे बड़ा जो ईवीएम का तो कारण बना ही बना है, और खास करके उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में, नर्मदा के निचले हिस्से में। नर्मदा को दो पार्ट में बढ़ता है, ऊपरा हिस्सा साउथ इंडिया और निचला जो है हिंदी बेल्ट और नॉर्थ इंडिया। इसको इग्नोर, यहाँ पे अपर कास्ट को इग्नोर करके न बीजेपी काम कर सकती है और न ये बताइए कि आप 98 किलो की हैं, मैं 99 किलो का। ये आए और कहे कि अगर आप 98 किलो वाले से कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं 99 वाले एक तरफ हो जाऊंगा। नहीं, 99 वाला 101 किलो का हो जाएगा, आप भी ढक्कन हो जाएंगी। मुझसे कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं 98 वाले किलो के साथ। मतलब आपका साफ साफ निशाना राहुल गांधी पर है कि ओबीसी कर रहे थे, इसलिए लोग नाराज हो गए। उनको अपने पूर्वजों से, पंडित नेहरू से, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से का अनुसरण करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की राजनीति में सरवाइव करना है तो आपको, मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि जनता का भरोसा टूट रहा है कांग्रेस से? जनता का भरोसा नहीं टूट रहा है। आपकी जो पुरानी नीतियां थी, गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, बेरोजगार नौजवानों और हिंदुस्तान, पंडित नेहरू को ऐसे ही नहीं, जब तक जिंदा थे तब तक फिरंगी परेशान थे, अब मर गए तो संघी परेशान है। तो पंडित नेहरू से तो सीख लेते। कांग्रेस अपना रास्ता भटक गई है। कांग्रेस अपना रास्ता भटक गई है। गरीबों के कोई ध्यान नहीं है कांग्रेस। गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको ओबीसी से क्या लेना? ओबीसी, एससी, एसटी या ब्राह्मण, अपर कास्ट, क्या आप सबके नेता हैं। कांग्रेस मजलूमों की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में श्वेत क्रांति लाई, कांग्रेस इस देश में हरित क्रांति लाई, कांग्रेस इस देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लाई। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा देके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो प्रचंड बहुमत हासिल किया 1980 में कि 350 सीटें लेकर के आई। तो मेरे कहने का, काफी उनके जमाने के नेता हैं। उनके समय में नेता गहलोत जी थे, कमलनाथ जी थे। कमलनाथ जी तो उनके दत्तक पुत्र थे। तो कम से कम आप लोगों को अपने नेताओं, अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए। तो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में इस देश में ये अपर कास्ट के हैं, ये ओबीसी हैं, ये शेड्यूल कास्ट के हैं। इस देश की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी का योगदान बराबर रहा। तो आप ये भी मानेंगे फिर कि 24 में कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है, कांग्रेस नहीं आ रही? अगर ये अपना रास्ता नहीं बदले, पुराने ढर्रे पे नहीं आए, पुरानी पद्धति को नहीं अपनाया, तो जान लीजिए कि देश से सफाया कांग्रेस का। सफाया तो नहीं होगा, लेकिन आप सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, आसपास भी नहीं भटक पाएंगे। सबसे बड़ा देखो ऐसा है, मतलब आप कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है ईवीएम से हैक हो गया। देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, जो अपने क्षेत्र में जितनी सीटें जितानी हो नहीं जिता पाए। यानी आपने गलत प्रत्याशियों का चयन किया, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। भाई, कोई किसी भी सेनापति के पास अगर सेना नहीं लड़ने को तैयार हो तो सेनापति युद्ध नहीं जीत सकता। कुल मिलाकर एक ही बात कहा जाएगा, आज कांग्रेस कार्यालय पर आ जाइए, सिर्फ तारिक अनवर को छुड़ा दीजिए। बाकी किसी नेता के कमरे में कार्यकर्ता क्या आता है? अपने नेता से मिल लेता है, अपने प्रभारी से मिल लेता है, पता चला गया हम बाकी बात को पलासी कोई मिलबे नहीं करेगा। तारिक अनवर ही एक ऐसे नेता हैं, या इससे पहले स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी थे,
कि हम पब्लिक मिल सकती थी, लेकिन यहाँ एंट्री भी तो नहीं हो पाती। अब पंडित राहुल वीआईपी लोग हैं, क्यों एंट्री देंगे, कैसे आप मिलेंगे? हाँ, तो जनता अपने दरबार में क्यों एंट्री इनको देगी? बिल्कुल नहीं देगी और देनी भी नहीं चाहिए। परिवार, गांधी परिवार पर हमेशा से खतरा रहा है, इस वजह से वो ऐसा सिक्योरिटी है, देखते हैं। सुनिए, हम्म, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को रिपोर्ट थी कि इंटरनल रिपोर्ट थी कि जो है सिख सिपाही उनकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन वो डरी नहीं। पंडित फिर अंजाम भी तो भुगतना पड़ा, अरे हुआ वही। महाराज, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ईश्वर के विशेष कृपा से पृथ्वी पर ऐसी नेता पैदा होती हैं, उनके चरणों की धूल नहीं है कोई। आप कोई जानता था कि श्रीमती सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई और हिंदुस्तान में आएंगी, हिंदुस्तान में उनकी शादी होगी? कोई सोचा था? वो भी नहीं सोचे होंगे। करने वाला ऊपर वाला है, आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। मतलब राहुल गांधी को मिलना चाहिए लोगों से, आम जनता से। उनको जनता अपने कार्यकर्ताओं से मिलना ही मिलना होगा। कार्यकर्ता बताए, मैं गोरखपुर के बारे में बताऊंगा कि गोरखपुर के में क्या स्थिति परिस्थिति है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय नहीं बता पाएंगे। वो पांच छह जिलों के जो थे ना, क्या बोलते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष है ना, कितने नगर निगम जिता लिए। जितनी मिसफायर है उत्तर प्रदेश में प्रयोग करोगे। मतलब राहुल गांधी आपसे मिले नहीं, उसी का गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे मिले या न मिले, लेकिन आम कार्यकर्ताओं से उनको मिलना पड़ेगा। वो जानकारी जमीनी हकीकत देगा। तो जो निचले पावदान पैदल यात्रा कोई काम नहीं आएगा इस बार। पैदल यात्रा अगर नहीं निकाले होते तो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाते। तो कहाँ समझे, मिल तो फिर नहीं पा रहे, आप यहाँ पे बगावत करे बैठे हैं। मैं बगावत बिल्कुल नहीं किया हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर ये रास्ता आप अख्तियार नहीं करेंगे, आम पब्लिक के बीच नहीं जाएंगे, आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नहीं, उनके लिए अभी इनके पिताजी भी मिलते थे, इनकी दादी भी मिलती थी, इन्होंने देखा है, तो कम से कम उन लोगों का अनुसरण कीजिए। मुद्दे पर वापस आते हैं तो आप साफ साफ मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है, कांग्रेस की अपनी गलती, अपनी जो है जो अपर होते जा रहे हैं अमीरी और लोगों से ना मिलना ही इनके हार की वजह है। इनके हार की ये भी वजह है, और ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जब हम पोस्टल बैलेट से चुनाव जीत रहे थे, उसके बाद बालाघाट में 27 तारीख को, गणना 3 को है, 27 को खोल दिया गया, जो है पोस्टल बैलेट पेपर की छटनी है, वो छटनी किसी जो है प्रत्याशी को बुलाया नहीं गया। दूसरी बात, उज्जैन में भी इसी तरह की घटना हुई। तो 15,000 सुनिए, हाँ। 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग में पड़ी थी। इस पूछिए दलाल, भाड़गिरी करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कितने का निस्तारण किया। आज अगर मेरी बात गलत है तो 3 बालाघाट के अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। क्यों किया गया? अगर मैं गलत हूं तो क्यों किया गया? आप मुझे बता दीजिए। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, स्टार बेटी, पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में सुरक्षित है। एक अल्पसंख्यक सांसद के भद्दी भद्दी गालियां देने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में सुरक्षित है। और महुआ मोइत्रा यानी गौतम अड्डानी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल जाता है, चाहे पंडित राहुल गांधी बोले, उनकी सत्ता समाप्त कर दी गई। महुआ मोइत्रा बोली, उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया। उनके ऊपर तमाम पैसे लेके क्वेश्चन पूछने का चार्ज लग गया। संजय सिंह बोले, फर्जी शराब घोटाले में फंसा करके जेल भेज दिया गया। अगर यही काम कांग्रेस की होती तो देश के जो पनौती साबित हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू आज गोधरा के मामले में जेल की काल कोठरी में होते। चुनाव आयोग कहता है कि कोई सबूत लाओ ईवीएम उसको अभी एक ने टीवी चैनल पर शो किया
और दिखाया, और जब चैनल से बाहर आया पुलिस पर गिरफ्तार करके ले गई। ये नहीं सुनी है? ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा, और इस देश की जनता नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, अगर ईवीएम से चुनाव होता तब चुनाव का बहिष्कार कर दें, कहते बीजेपी लड़ा अकेला। बैलेट पेपर से घोटाले और बढ़ जाएंगे, पेटी की पेटी चोरी हो जाती है। बिल्कुल नहीं होंगे, निष्पक्ष चुनाव कराइए ना। पेटी की पेटी चोरी। अरे आप सुनते जाइए, जहाँ से बक्सा जाए उसके साथ हर प्रत्याशी का कैंडिडेट गाड़ी में बैठ के जा, कहाँ ले जाओगे, कैसे चोरी करेगो, और वहीं डेरा डाल दो, बुखार उतर जाएगा। टी सेशन भी इसी देश के चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चूल नहीं होती हिलती थी, ये तो दलाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब सब दलाल है, जो आपके पक्ष में काम ना करे सब दलाल है। ईडी सीबीआई चुनाव आयोग दिया ना, पार्लियामेंट का 3 प्रमाण दिया ना। हाँ, अभी 16 तारीख को पंडित राहुल गांधी को वहाँ की सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि मुकदमे में हाजिर होना, नोटिस है। तो अनाप शनाप बोलेंगे तो होंगे नहीं। अरे तब देश के प्रधानमंत्री को बोलिए, ये क्या बोलता है? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये मैंने नहीं बोला। चीफ इलेक्शन, फिर उसके बाद क्या बोलता है देश का प्रधानमंत्री? 50 लाख की गर्लफ्रेंड पार्लियामेंट में। ये जो कहे वो सब सही, ये कहे तो रासलीला, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला। जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तुम प्रधानमंत्री हो, राजा नहीं हो इस देश के, राष्ट्रपति नहीं हो। मतलब इतना स्तर नीचे गिर गया है कि जो जैसे करेगा हम भी वैसे करेंगे। जैसा को तैसा मिले, मिले ढोंग को ढोंग, राजा को राजा मिले, मिले डोम को डोम। अच्छा, तो फिर अगर आपकी सरकार आती तो आप भी ईवीएम हैक करेंगे? हम ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे देश के जो प्रधानमंत्री जीत गए तो ईवीएम फिर हैक करेंगे? हैक नहीं करेंगे, बैलेट पेपर से ईमानदारी से चुनाव होगा। तो तो झूठा लोगों को जेल भेज रहे हैं, हम ओरिजिनली जांच करा करके अप्रूव करा के जेल में भेजेंगे। ठीक है, तो जयप्रकाश चतुर्वेदी को सुना आपने, गुस्सा देखा किस तरीके से इनके चेहरे पर गुस्सा था ईवीएम को लेकर कि ईवीएम हैक कराया जा रहा है और स्वच्छ चुनाव का एक ही उपाय है बैलेट पेपर। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।